हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फीवर। तो आज हम बात करेंगे टीजीटी पीजीटी की कौन सी ऐसी वो तरीके हैं, कौन सी ऐसी ट्रिक्स हैं जिनको आप अच्छा आराम से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, कौन सी ऐसी किताबें हैं जिनको आप पढ़ के अपना गोल अचीव कर सकते हैं। देखिए, भर्तियाँ कब आएंगी अभी उसके बारे में कुछ नहीं कहा सकता, क्योंकि अक्टूबर, मुझे लगता नहीं है कि सितंबर अक्टूबर से पहले आपको भर्ती देखने को मिलेंगी। और देखिए, अच्छा भी आपके लिए बेस्ट टाइम है और अच्छी अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से करने का, अपनी तैयारी को बेस्ट रखने का। तो देखिए, आप जो भी टीजीटी या पीजीटी में दोनों के लिए बता रही हूँ, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो जिस भी एग्ज़ाम के लिए, आपको सबसे पहले अपने सब्जेक्ट, जो भी आपका सब्जेक्ट है उस पर कमांड होना बहुत ज़रूरी है। तो आप 6 to 12 की अपने सब्जेक्ट की जितने भी बुक्स हैं आप उसको अपना बेस बना लीजिए। बहुत अच्छे से आपको पढ़ना ही पड़ेगा। देखिए, शॉर्टकट नहीं होता किसी भी चीज़ का। अगर आप सोचेंगे कि कोई एक बुक बता दे और वहाँ से काम हो जाए, ऐसा नहीं होता। आपको देखिए, इसमें कोई आपको जीएस तो नहीं पढ़ना है, कोई अलग अलग मैथ साइंस रीजनिंग नहीं पढ़ना। अपने आपको अपनी सब्जेक्ट जो है उस पर आपकी कमांड बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो अगर आप किसी भी, अगर यूपी का दे रहे हैं तो आपको अपनी एससीईआरटी की जो बुक्स हैं 6 to 12 वाली बच्चों की, वो बहुत अच्छे से आपको याद करनी है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि इन्हीं बुक्स में से आपका 60% पेपर सीधा सीधा उठ के आ जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है कि पेपर आ कहाँ से रहा है। ये आप सोचेंगे ना, कि आप सोचो आईएएस की लेवल की जो तैयारी करते हैं, आईएएस का जो पेपर देते हैं, वो बच्चे भी 6 to 12 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं। तो आप समझ रहे हो कि हमारी बुक्स का जो कितना मेन रोल है। अगर आप सेंट्रल लेवल की टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको 6 to 12 की आप बिल्कुल अच्छे से अपने सब्जेक्ट की प्रिपरेशन करनी पड़ेगी। तो छठी से 12वीं तक की अगर आप यूपी या किसी भी स्टेट टाइप के पीजीटी टीईटी तैयारी कर रहे हो तो आपको अपने स्टेट की एससीईआरटी की बुक उठा के पढ़नी पड़ेगी। छठी से 12वीं तक की अपने जो भी आपका सब्जेक्ट है उसकी, छठी से 12वीं तक की, ये तो आपका बेस हो जाएगा। आपको इतने अच्छे से तैयारी करनी है कि आपका कुछ भी ना छूटे। क्योंकि आप सोच लीजिए, अगर आपने छठी से 12वीं क्लास की अपने सब्जेक्ट्स की बुक को अच्छे से पढ़ लिया तो आपका, मैं बोलती हूँ, इतना अच्छा बेस हो जाएगा कि फिर आपको सिर्फ प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले आपका जो मेन काम है वो यही है कि आप छठी से 12वीं की बुक्स लीजिए और उनको अच्छे से तैयार करना शुरू करिए। ये बुक आपको आपको वेबसाइट से भी मिल जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट आप डाउनलोड कर सकते हैं, या आपके आस पड़ोस में कोई बच्चा हो उसकी भी किताबें आप लेके रेफ़र कर सकते हो, आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है। अगर आप एनसीईआरटी की मैं बात करूँ तो वो उन बच्चों के लिए जो सेंटर के लेवल के टीजीटी पीजी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो वो सेंटर लेवल की छठी से 12वीं तक की अपनी जो भी कोर्स है, जो भी आपका सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले तो आपको सिलेबस देखना है, फिर इन बुक्स पे काम करना है आपको अपने अपने बेस को मजबूत करने के लिए। उसके बाद बात आती है कि प्रैक्टिस की, कि हम प्रैक्टिस कैसे करें। प्रैक्टिस, अगर मैं आप बात करूँ यूपी की या किसी भी स्टेट के, तो एक बुक मैं आपको बताऊंगी जो कि मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी है, मैंने उसको देखा भी है, पढ़ा भी है। तो किसी भी एग्ज़ाम के लिए वो बहुत अच्छी बुक मानी जा सकती है। वो मैं आपको दिखाऊंगी, ये देखिए, यूथ कंपटीशन की। हालांकि हो सकता है आपको ये उल्टा दिखे कैमरे में, मुझे नहीं पता सही से, इतनी मैं यूट्यूब फ्रेंडली नहीं हूँ। मेरा बस काम होता है कि बस कैसे भी आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचाऊँ। तो मैं वो कोई बेस्ट टीचर हूँ यूट्यूब के लिए, मैं हमेशा कहती हूँ मैं बेस्ट टीचर तो यूट्यूब के लिए नहीं हूँ, बट इतनी कोशिश करती हूँ कि बस जितनी इन्फॉर्मेशन मैं चाहती हूँ वो आप तक पहुँच जाए, जो कि बहुत ज़रूरी होती है और जिससे हेल्प मिल जाए आप लोगों को भी। तो ये कुछ बुक है, हो सकता है उल्टा दिखे। तो इसमें ये देखिए, यहाँ पे लिखा है यूथ कॉम्पिटिशन टाइम्स, तो यूथ पब्लिकेशन की बुक है। और आप देखेंगे तो अच्छा खासा मोटा इसका है, बहुत सारे पेजेस हैं। और इसमें लिखा भी है कि 105 क्वेश्चन पेपर सॉल्व इसके अंदर दिए हैं और वेल एक्सप्लेन है, मतलब कि आपको जैसे आंसर दे रखा है फिर उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है। मैं इस बुक की कोई पब्लिसिटी नहीं कर रही हूँ, ये बुक पर्सनली मुझे अच्छी लगी इसलिए मैंने आप तक बताई है। और इसमें आप देखिए, इसमें पीजीटी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर, जीडीसी, यूपीएससी, यूपीपीसीएस, डीएसएसबी, एनवीएस, जेएसएससी, केवीएस, आरपीसीएस, मतलब जितने भी आज तक के पेपर हुए हैं किसी भी स्टेट का, किसी भी सेंटर का, केवीएस का हो, चाहे वो एमपी का हो, मध्य प्रदेश का हो, आईएएस का हो, झारखंड का हो, सबके पेपर्स का कॉम्बिनेशन इसमें है। ये आपके लिए बेस्ट हो सकती है प्रिपरेशन के लिए। तो इसमें देखो दे भी रखा है, मैं आपको दिखाऊंगी। इसमें देखिए, आपको नहीं दिखेगा, मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। इसमें आपको यूपी के जितने भी एग्ज़ाम है उनके बारे में दिया है, आपका उत्तराखंड का है, मध्य प्रदेश के हैं, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मतलब कहीं कोई भी स्टेट का पेपर इसमें छोड़ा ही नहीं है इन्होंने। इवन आईएएस का पेपर, मतलब उस सब्जेक्ट से, जो मेरे पास है ये सोशोलॉजी की बुक है, और उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जैसे हरियाणा में दिया हुआ है वो पेपर है, यूपीपीसीएस का है, जो राजकीय इंटर कॉलेज है उसका है, पीजीटी का है, इसमें आईएएस प्रीलिम्स के जितने क्वेश्चन पेपर हैं वो हैं,
ठीक है। और आपका यूपीएससी का यूपीपीसीएस के सारे क्वेश्चन हैं। इट मीन्स आज तक हमारे पूरे देश में और स्टेट में जितने भी पेपर हुए हैं इस सब्जेक्ट से रिलेटेड, वो सारे पेपर इसमें हैं। अब बताइए क्वेश्चन पेपर बनाने वाला कहाँ से लाएगा? कम से कम भी मैं बात करूँ तो 15-20 मतलब हाँ 15,000 प्लस इसमें क्वेश्चन है जो आपको तैयारी के लिए बहुत अच्छे से काम करेंगे विद एक्सप्लेन। बट ये बुक आपके लिए तभी काम करेगी जब आपने वो सब पढ़ लिया होगा, अपना बेस। अगर आप उठा के सीधा इसको पढ़ोगे ना, एक तो आपको ये मोटी लगेगी, प्लस में जब आप पढ़ोगे आपको समझ नहीं आएगा कि हमें कुछ आ ही नहीं रहा है, क्यों समझ नहीं आ रहा है। ऐसा नहीं है, पहले अपने सिलेबस पे काम करो, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। और इसकी हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, भूगोल, समाजशास्त्र, मतलब सारे ही सब्जेक्ट की अवेलेबल होगी। तो ये बेस्ट इसको प्रैक्टिस सेट आप बोल सकते हो, बहुत अच्छा है। और जब भी आप इसको सॉल्व करने बैठें तो अपना बेस को क्लियर करके बैठें, तब ये आप सॉल्व कर पाओगे। ऐसे नहीं कि आपने कुछ पढ़ा ही नहीं और सीधा इसको करोगे, तो फिर नहीं कर पाओगे और डिमोटिवेट हो जाओगे। तो तब तक आप तो इसको बुक को टच नहीं कीजिएगा। हाँ, जब आपका अच्छे से बेस क्लियर हो जाए देन यू कैन रेफर दिस बुक। एंड आई थिंक ये सबसे मुझे अभी तक अच्छी बुक लगी है। थोड़े बहुत एरर हो सकते हैं विच इज़ ओके, थोड़ी बहुत मिस्टेक होती हैं हर बुक में, बट बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है उस आंसर को, जो आप मतलब उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें से जान सकते हो। तो ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहती थी। आज तक के जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे आईएएस हो या स्टेट में हो, कहीं भी हो, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं इसमें हैं। और देखो क्वेश्चन पेपर बनाने वाले कहाँ से एक्स्ट्रा बनाएंगे, घूम फिर के आने यही हैं। तो ये प्रैक्टिस के लिए आपके लिए बेस्ट हो जाता है। जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं अपना बेस क्लियर कीजिए एससीईआरटी की बुक से, 6ठी से 12वीं तक का। जो सेंटर के लिए तैयारी कर रहे हैं वो अपनी 6ठी से 12वीं एनसीईआरटी को रेफर कीजिए अपने सब्जेक्ट की, ताकि आपकी कमांड बेस्ट हो। वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपको अपने सब्जेक्ट पे कमांड करना। उसके बाद आप अपना अच्छे से पहले सिलेबस लगा लीजिए, अपनी बेसिक बुक्स को कर लीजिए, फिर आप कोई भी एक बुक ले सकते हो जिसमें आपको लगे कोई और मेहनत थोड़ी सी आपकी रह गई हो, वो कंप्लीट कर सकते हो। और फिर प्रैक्टिस सेट के लिए ये तो बहुत अच्छी ही बुक है, आपको जो भी अच्छी लगे आप वो रेफ़र कर सकते हो। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेशन आपको देने वाला लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं जल्दी जल्दी स्कूल से आके सोचती हूँ कि 1-2 वीडियो बनाऊँ ताकि आप तक इन्फॉर्मेशन पहुँचा सकूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।